तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरा। जी हाँ दोस्तों, सीरा क्या है? किडवन विधि से जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार कैसे किया जाता है, इसको बड़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सीरा आपको दिख रहा है, ये सीरा जो है ना, ये पुड़ी वाला सीरा आप कदापि ना समझ लेना। पुड़ी वाला ये सीरा नहीं है। देखो, सीरा पुड़ी वाला भी होता है, पुड़ी से सीरा बनता है, जो पूड़ी होती है ना उनसे सीरा बनता है। और ये सीरा पुड़ी वाला सीरा नहीं है, ये सीरा गन्ने वाला सीरा है। ये सीरा गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। तो ये सीरा क्या है, हमें ये पढ़ना है। इसके अलावा किडवन, ये किडवन मेथड होती है, किडवन विधि होती है। इस किडवन विधि द्वारा हम सीरा जो अल्कोहल है वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या समझना है, सीरा। ठीक है, तो ये सीरा दोस्तों देखो गन्ने के रस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? गन्ने के रस से। अब दोस्तों, अगर हम गन्ने के रस की बात करें, किसकी बात करें? गन्ने के रस की। तो गन्ने का रस या फिर गन्ना भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपको पता है, आपने सुना होगा कि जो गन्ना होता है उससे गुड़ बनता है। ठीक है, ये पता होगा। आपको पता होगा जो गन्ना है उससे शक्कर बनती है। तो दोस्तों, जो गन्ने हैं दो प्रकार के, एक गुड़ वाले गन्ने होते हैं और एक शक्कर वाले गन्ने होते हैं। दोस्तों, जो गुड़ वाले गन्ने जो होते हैं वो अक्सर काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले कलर में होते हैं, काले से। ठीक है, लेकिन जो शक्कर वाले गन्ने होते हैं दोस्तों, वो शक्कर वाले गन्ने सफ़ेद होते हैं। कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो गन्ने दो टाइप के होते हैं। गन्ने के रस से हम क्या प्राप्त करते हैं? पहले गन्ने के रस से ही हम क्या प्राप्त करते हैं? सीरा प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं उसको समझो। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाता है, जो गन्ने होते हैं, इन गन्ने को काट के गन्नों से रस निकाला जाता है। गन्ने को काट लेते हैं, पहले खेत में होते हैं गन्ने, तो खेत से गन्ने को काटा जाता है ना। काट के कहाँ ला जाते हैं? फैक्ट्री में लाते हैं। और फैक्ट्री में लाके उस जो गन्ना होता है उस गन्ने के रस से गन्ना होता है, उस गन्ने से रस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? रस। तो जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का क्या होता है? रस होता है। और गन्ने के रसों को क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भर लेते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में क्या करते हैं? भर लेते हैं। जो गन्ने का रस होता है, उस गन्ने के रस को क्या करते हैं मेरे भाई? बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में क्या कर लेते हैं? भर लेते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में क्या करके भर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, और ये गर्म करते हैं तो धीरे धीरे, है ना, फिर क्रिया के थ्रू उसमें क्या बन जाती है? शक्कर बन जाती है। क्या बन जाती है? शक्कर। मतलब ऐसा भी कहें कि शक्कर के क्रिस्टल बन जाते हैं। किसके क्रिस्टल बन जाते हैं? शक्कर के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो जैसे ही शक्कर के क्रिस्टल बन जाते हैं, तो इन शक्कर के क्रिस्टल को हम क्या करते हैं? उस कढ़ाई में से क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, शक्कर के क्रिस्टल को हम क्या करते हैं? कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। अब शक्कर के क्रिस्टलों को बाहर निकाल लिया, लेकिन शक्कर के क्रिस्टलों को बाहर निकालने के पश्चात भी जो कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में हल्के पीले रंग का थोड़ा पीला सा, ठीक है, तो हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा, चाशनी तो जानते ही हो, है ना, हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा द्रव बचता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा क्या बचता है मेरे भाई? द्रव बचता है। क्या बचता है? द्रव। और इसी द्रव को हम मेरे भाई क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? सबसे पहले खेत से गन्ने लाते हैं। गन्ने के जो गन्ना होता है, उन गन्नों से रस निकाला जाता है। उस रस को हम क्या करते हैं? कढ़ाई में डालते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, उन कढ़ाई में डालते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा भी होगा अगर आसपास हो तो। ठीक है, कढ़ाई में डालते हैं। फिर उस गन्ने के रस जो होता है उसको स्थिर ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो 1-2 दिन की प्रोसेस होती है। इस 1-2 दिन में क्या बनने लगती है? शक्कर बनने लगती है। तो शक्कर जैसे ही बनती है तो शक्कर के क्रिस्टल को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। और शक्कर के क्रिस्टल जैसे ही बाहर हो जाएंगे तो उसमें हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा क्या बचता है? एक द्रव बचता है। चाशनी जैसा जो हल्के पीले रंग का द्रव बचता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये तो है हमारा सीरा। तो ये समझ गए, ये गन्ने के रस का सीरा है, ना कि पूरी का सीरा है। ठीक है, बट ध्यान रखना है, पूरी का सीरा भी मीठा बनता है और ये भी मीठा है। मीठे दोनों समान हैं, मीठापन दोनों में समान है, बट ये है गन्ने के रस वाला सीरा। तो हमें दोस्तों क्या करना है? जो गन्ने के रस से जो सीरा प्राप्त हुआ है, इस सीरे से हमें क्या करना है? एल्कोहल प्राप्त करना है किडवन विधि द्वारा।
तो इस शीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की सबसे पहले प्रोसेस समझो, पहले प्रोसेस समझो और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर किण्वन विधि द्वारा शीरा हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें निम्न 2 पदों की आवश्यकता होगी। मतलब कुछ मेथड, कुछ प्रोसेस जो है ना इसके अंदर हमें करनी होती है अगर हम इस शीरे से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो शीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका शीरा हल्के पीले रंग का चाशनी जैसा, और चाशनी कैसी होती है मेरे भाई, गाढ़ी होती है। कैसी होती है, गाढ़ी होती है, ठीक है, गाढ़ी होती है। चाशनी कैसी होती है, गाढ़ी होती है। तो ये गाढ़ा द्रव होता है। तो इस गाढ़े द्रव का सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं। क्या करते हैं भाई, तनुकरण। अब तनुकरण का मतलब क्या होता है, तनुकरण का मतलब उसमें जल मिलाकर उसको क्या करना, पतला करना। तनुकरण का मतलब क्या होता है, उसमें जल मिलाकर उसको क्या करना भाई, पतला करना, ठीक है। जैसे ये चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है तो इसका तनुकरण मतलब इसको तनु करते हैं, इसमें जल मिलाएंगे और उसका क्या करेंगे, तनुकरण करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 से 10% तक क्या करते हैं, हम इसको तनु कर लेते हैं। 8 से 10% तक इसको क्या कर लेते हैं, हम पतला कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम अमोनियम सल्फेट NH4SO4 या अमोनियम फास्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये आपका अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है और ये अमोनियम फास्फेट या H2SO4 मिला देते हैं। अच्छा, ये क्यों मिलाते हैं, ये भी तो बात है। ये इसलिए मिलाते हैं मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर हमें जो अल्कोहल है वो अच्छी क्वालिटी में मिले, अच्छी क्वालिटी का जो है ना अल्कोहल हमें प्राप्त हो, इसलिए हम इसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट या फिर हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना मिला देते हैं या डाल देते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आपका गाढ़ा द्रव होता है चाशनी जैसा, इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, तनुकरण के लिए हम केवल 8 से 10% तक हम इसे तनु करते हैं। मतलब ज़्यादा पतला नहीं करते, ज़्यादा पतला हम उसको नहीं करते, केवल 8 से 10% तक हम उसको क्या कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। और उसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। जिससे क्यों डाल देते हैं, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी में क्या मिले, अच्छी क्वालिटी में हमें क्या मिले, अल्कोहल मिले, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया तनुकरण। क्या हो गया, तनुकरण। तो तनुकरण वाली जो स्टेप है वो आप समझ गए होगे, आप अपनी कॉपी में भी लिख लिए होगे, ठीक है। अब ये हो गया, तनुकरण हो चुका है, समझ गए ना। स्टेप लिख ली, स्क्रीन पर आई होगी, आपने छाप ली, आपने कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। अब भाई इसके बाद हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। क्या करते हैं भाई, किण्वन करते हैं। अब ये साहब किण्वन क्या होता है ये भी समझाओ। ये किण्वन जो होता है ना, ये क्या, सॉरी किण्वन मिस्टेक हो गया, ये हमारा किण्वन करेंगे। तो सर किण्वन क्या होता है ये आप बताइए। तो मेरे भाई आप ईस्ट तो जानते होंगे, नहीं जानते तो आप समझ लो। ईस्ट जो है ना फफूंद होती है। जैसे हम दूध को जमने के लिए रख देते हैं, है ना, तो दूध को जमने के लिए रख देते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो दही में परिवर्तित हो जाता है। यदि उस दही को हम 2-4 दिन ऐसे ही रखा रहने देते हैं तो उस दही के ऊपर एक फफूंदन आ जाती है, फफूंदन भी बोलते हैं जिसको, फफूंद भी बोलते हैं, है ना। अगर गीली रोटी को रख दिया जाए तो उसमें भी क्या आ जाती है, फफूंद आ जाती है। तो इस टाइप से फफूंद जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों करते क्या हैं, हम दोस्तों क्या करते हैं उसको समझना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, तनुकरण हमने किया, जो आपका शीरा था उसका हमने तनुकरण किया। तो यहाँ पर हमने तनुकरण किया, तो तनुकरण के बाद जो हमें प्राप्त विलयन हुआ है, मतलब तनुकरण करने के बाद जो आपको विलयन प्राप्त हुआ है, मतलब प्राप्त विलयन, ठीक है। इस प्राप्त विलयन में हम क्या मिलाएंगे, ईस्ट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ईस्ट मतलब क्या होता है, फफूंद होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता ही दिया। तो प्राप्त विलयन को में क्या करेंगे, हम ईस्ट मिलाएंगे, मतलब फफूंद, है ना, मिला देंगे। और जो आपका विलयन होगा, जो विलयन आपका होगा, इस विलयन को हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपके पास प्राप्त विलयन है,
यहाँ पर तनुकरण के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन में आप क्या मिलाओगे, ईस्ट मिलाओगे, और ईस्ट मिलाकर आप क्या कर दोगे, 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दोगे, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दोगे। तो मेरे भाई जो आपका ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट, इस ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। तो एक तो इसमें एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज। कौन सा होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। और दूसरा एंजाइम जो इसमें होता है वो होता है जाइमेज एंजाइम। तो ईस्ट होता है, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इसको 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे, तो जो ईस्ट होता है, इस ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, ईस्ट में उपस्थित कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो इसमें सीरा हमने लिया है, सीरा, तो उसमें जो शक्कर होती है, सीरा में क्या होती है, शक्कर, क्योंकि जरूरी नहीं शक्कर को हमने बाहर किया तो पूरी शक्कर चली जाए, उसकी मिठास भी चली जाए, तो मिठास तो होगी, और वो मिठास किसकी होगी, शक्कर की होगी, है ना। तो ईस्ट में क्या होता है, इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है, वो इन्वर्टेज एंजाइम क्या होता है, जो शक्कर होती है, क्या होती है, शक्कर होती है, शक्कर होती है, उस शक्कर को क्या करता है, ग्लूकोज में, एक सेकंड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और क्या, फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन, इन्वर्टेज। और फिर जैसे ही इन्वर्टेज अपना काम करके फ्री हो जाएगा तो जागृत कौन होगा, फिर जाइमेज। तो जाइमेज क्या करेगा, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना है, जो ग्लूकोज या फिर क्या बना है, फ्रक्टोज बना है, ये जाइमेज ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। किस में परिवर्तित कर देगा, एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। तो इस टाइप से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, इस टाइप से हमें एल्कोहल इतनी लंबी प्रोसेस के थ्रू प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या समझा है, एक बार पूरा समझो, पहले पूरा समझो, है ना, पूरा समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर तनुकरण कर लिया था। तनुकरण के बाद जो हमें विलयन प्राप्त हुआ था, उस प्राप्त विलयन में हमने क्या मिलाया, ईस्ट मिलाया, और ईस्ट मिला के इसको हमने क्या कर दिया, 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया। तो ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं, एक इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है, जो शक्कर होती है, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है ना। फिर इसके बाद जागृत कौन होता है, जाइमेज। तो जाइमेज क्या करता है, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है उसका क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है, और हमें सीरे से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना। तो ये इसकी मेथड है और ये इसकी प्रोसेस है। क्या है, ठीक है। तो अब हमारा जो किडबन है, किडबन की जो आपने प्रोसेस समझी है, इस किडबन की प्रोसेस की हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें क्या करना है, कुछ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है। तो आइए हम इन रिएक्शन को जान लेते हैं, इन रिएक्शंस को समझते हैं। ठीक है, चलो। ये आपकी मेथड तो है ना, आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये तो आपके दिमाग में चला गया होगा। अब आपको एग्ज़ाम में बस थ्योरी लिखनी है। तो एग्ज़ाम में थ्योरी के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सीरा की परिभाषा लिख ली होगी, आपने स्क्रीन पर आई होगी। तनुकरण आपको समझ में आ गया, तनुकरण को आपने परिभाषित कर लिया होगा, तनुकरण में क्या करते हैं वो लिख लिया होगा। अब बची बात किडबन की। ठीक है, तो किडबन आ रहा है, इसको आप देख लो। अब पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सीरे में उपस्थित शक्कर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। तो यही तो है, ठीक है, तो यही है। तो इसकी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, शक्कर, शक्कर मतलब C12H22O11, ये हमारा क्या है, शक्कर। और इसमें हमने तनुकरण किया था, इसका हमने क्या किया था, तनुकरण। तो इसमें तो जल तो मिलाया ही होता, जल तो मिलाया ही है, क्योंकि हमने तनुकरण किया है तो जल तो मिलाया ही है। तो जो शक्कर है वो कौन से एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, एक सेकंड, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6, ये आपका रहा ग्लूकोज, ठीक है, और C6H12O6, ये रहा आपका फ्रक्टोज, क्योंकि दोस्तों आपको सूत्र तो समान दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होता है, इन दोनों के सूत्र ही सेम होते हैं, इसमें कोई भी अंतर, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दोनों के सूत्र कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस इनकी संरचनाओं में अंतर होता है। ठीक है, तो पहली स्टेप कंप्लीट। ठीक है, चलो
अब पॉइंट नंबर 2 है, जो पॉइंट नंबर 2 है वो पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, ठीक है। अब जाइमेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम मेरे भाई, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। समझ पा रहा हो ना। तो जो जाइमेज एंजाइम होता है, आगे इन्वर्टेज का काम खत्म, जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो जरा देखिए, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। एक सेकंड मेरे भाई, हम क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये हमारा रहा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। तो एरो बना लो, उस पर आप लिख देना जाइमेज एंजाइम। इस जाइमेज एंजाइम में किस में परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल में। किस में मेरे भाई, एल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ से C2H5OH ये एल्कोहल बन जाएगा और इसमें से CO2 निकल जाएगी बाहर। बैलेंस करने के लिए इसके 2 अणु ले लेना और इसके भी 2 अणु ले लेना, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल हमें सीरा से प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल मेरे भाई, एथिल एल्कोहल। तो ये आपका एथिल, ये आपका एल्कोहल, ठीक है। तो ये एथिल और ये रहा आपका एल्कोहल। तो इस टाइप से हमें प्राप्त हो जाता है। आई होप समझ गए होगे। तो समझ गए ना। एक बार पूरी मेथड को मैं एक बार दिमाग में फिर डालता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सीरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गन्ने जो है ना हम लाते हैं, गन्ने से हम रस निकालते हैं। उन रस को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डाला जाता है और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर है ना उनको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। तो जैसे ही गर्म किया जाता है तो उसमें से गन्ने के क्रिस्टल बनने लगते हैं, जैसे ही गर्म किया जाता है तो शक्कर बनने लगती है। तो शक्कर बनेगी तो शक्कर को फिर बाहर निकाल लेंगे। शक्कर को बाहर निकालने के बाद उस कढ़ाई में हल्के पीले रंग का द्रव बचता है, जिसे हम बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा। अब सीरे से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। तो सबसे पहले सीरे का हमें क्या करना है, तनुकरण करना है, ठीक है। तनुकरण करने के लिए है ना 8 से 10% इसको तनु करेंगे, मतलब उसमें जल मिला के तनु करेंगे और उसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, जिससे अच्छी क्वालिटी का हमें एल्कोहल प्राप्त हो। फिर हम उसका क्या करेंगे, किण्वन। तो किण्वन करने के लिए हम उसमें ईस्ट मिलाएंगे, ठीक है। ईस्ट में 2 एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज, ठीक है। तो ईस्ट मिला देंगे और 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे, ठीक है। तो ईस्ट में जो उपस्थित इन्वर्टेज शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा, इस टाइप से। फिर जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से हमें एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट मेथड है, इम्पोर्टेंट विधि है, एग्जाम में आपकी आती रहती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और सबको समझ में आ गई होगी, सीधे सीधे दिमाग में चली गई होगी, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करिए, दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल से दोस्तों हाँ फिनॉल स्टार्ट होगा, फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।